14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर भूलकर भी मत करना यह काम, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला पर्व होता। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सभी को बता दें कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधान है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि संक्रांति के दिन किन उपायों को करना फलदायी रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध होकर सूर्य के उगने का इंतजार करें। जब सूर्य उदय हो जाए, तब तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लें और उसमें कुमकुम और लाल फूल डालें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का जितना संभव हो जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस दिन अपने सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का दान सुहागिन औरतों को जरूर करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन गुड़ और कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भगवान सूर्यदेव और शनिदेव नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जिन कार्यों को डोट करने से घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा आती है, मकर संक्रांति पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। एक बासी और अशुद्ध भोजन। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताजा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में बासी और अशुद्ध भोजन का सेवन मकर संक्रांति पर करना पवित्रता को डोट भंग करता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन इस प्रक्रिया को बाधित करता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताजा भोजन तैयार करके उसका सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल आपके शरीर और मन को शांति और शक्ति मिलती है, बल्कि भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर का माहौल अशांत हो सकता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए
अनाज खाना जहर के समान होता है, क्योंकि हमारे जीवन में अन्न और जल का महत्व अत्यधिक है, इसलिए इनका आदर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अन्न और जल की बर्बादी करना या व्यर्थ फेंकना अशुभ माना गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य में भोजन के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन इन्हें फेंकना या उनका अपमान करना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस दिन इन चीजों का सम्मान करें और सही तरीके से दान करें, ताकि आप भगवान सूर्यदेव की कृपा के पात्र बन सकें। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों गरीबों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा धर्म माना गया है। चार बिना कुछ दिए वापस ना भेजे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब ब्राह्मण या कोई असहाय व्यक्ति आपके घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए तो उसे बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके घर आए हुए गरीब जरूरतमंद असहाय व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। 5 तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तेल ना तो किसी को देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए और न ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन तेल का दान करने से बचे, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। गरीबों को ना सताए दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। आने वाले सोमवार को साल 2025 की पहली पूर्णिमा और आर्द्रा नक्षत्र का बन रहा है संयोग। ऐसे में इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें, नहीं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सता से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको इस पवित्र दिन पर अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। 7 अंधकार में भोजन करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। यह त्योहार सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस दिन की धार्मिक भावना और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इस दिन सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है और अंधकार में भोजन से परहेज करने से जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर लोहे या लोहे से बने सामान खरीदने को बहुत अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि लोहे का संबंध शनिदेव से होता है और इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और शनि दोष का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत लोहे का दान करना इस दिन शुभ माना गया है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन लोहे की वस्तुएं जैसे बर्तन या उपकरण खरीदते हैं तो इससे आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से बचें और इन्हें दान करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के संकट दूर होते हैं। दान का यह कार्य आपके बिगड़े हुए कार्यों को भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण करने में मदद करता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदने से भी बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से तेल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तेल खरीदने या इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए इस दिन तेल का उपयोग कम से कम करें और इसे खरीदने से परहेज करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए तेल को दान करना अधिक शुभ माना गया है और शनि दोष का प्रभाव जीवन में बढ़ सकता है।
खासकर तिल का तेल जिसे दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन खरीदने के बजाय जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदा जाता है तो यह धन हानि और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए मकर संक्रांति पर तेल खरीदने से बचे और इसे किसी गरीब या मंदिर में दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। 10 अशुद्ध वस्त्र पहनना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना हमारी आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन में अशुभ आ सकती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अशुद्ध वस्त्रों के बजाय स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहने और पूजा अर्चना में सम्मिलित हो 11 गलत तरीके से दान करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित है। हालांकि दान गलत समय पर या अनुचित तरीके से करना अशुभ हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन दान करते समय यह जरूरी है कि आपके मन में पूरी शुद्धता और निस्वार्थ भाव हो। दान को कभी भी दिखावे या अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य के बजाय पाप का भागी बनना पड़ता है। खासतौर पर इस दिन अनाज, तिल, गुड़, कपड़े और धन का दान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप सही व्यक्ति को सही चीज दान कर रहे हैं, क्योंकि दान तभी फलदायी होता है जब वह जरूरतमंद तक पहुंचे। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई करना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान सूर्य देव और अन्य देवी देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तुलसी का पौधा विशेष रूप से पवित्र माना गया है, इसलिए इस दिन उसकी पत्तियों को छूने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन मांसाहार और मद्यपान करना सख्त रूप से वर्जित माना गया है। इस दिन का संबंध भगवान सूर्यदेव और प्रकृति से है, जो हमें शुद्धता और पवित्रता का संदेश देता है। यह त्योहार शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन मांसाहार और मद्यपान जैसे कार्य हमारे शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं। ये कार्य इस पवित्र दिन की भावना के बिल्कुल विपरीत हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल शाकाहारी और सादा भोजन का ही सेवन करें और मद्यपान से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। 14 काले वस्त्र का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन शुभता का पर्व है और इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र दान करने का महत्व और पहनने की भी मान्यता है। इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्र का दान करने से बचना चाहिए और न ही मकर संक्रांति के दिन काले वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इससे व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं और व्यक्ति को ग्रहों के अशुभ प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है। 15 सूर्य की उपासना। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना करने का बहुत महत्व है। ऐसे में इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह स्नान और पूजा पाठ के बाद जल में कुकुम और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन किसी भी पात्र से नहीं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रुके हुए कार्य भगवान सूर्य देव की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।